नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ई दीक्षा पर। तो दोस्तों, अपने मूलांक की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 8 के बारे में। मूलांक 8 यानी वे सभी व्यक्ति जिनका भी जन्म तारीख किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ हो, उनका मूलांक होगा 8। दोस्तों, 8 जो है वो शनि का नंबर है, शनिदेव का। हालांकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा अगर लोगों को किसी के नाम से डराया गया है तो वो है शनि के नाम से। पर आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब भी हम मूलांक 8 की बात करते हैं तो उनका जो एक ख़ास नेचर जो सबसे पहले दिमाग में आता है वो है हार्ड वर्किंग। मूलांक 8 के लोग सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ये अपने कर्मों पे भरोसा करते हैं। यूँ कह लीजिए कि मूलांक 8 के जीवन में कोई भी चीज़ आसानी से नहीं आती। हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी इन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, ख़ास तौर पर अपनी इनिशियल लाइफ में। लक का और मूलांक 8 का आमना सामना शायद ही कभी कभार होता होगा। और मूलांक 8 के लोग ज़्यादातर लक पर यकीन भी नहीं करते, वो अपने कर्मों पे यकीन करते हैं। उन्हें विश्वास है कि उन्हें ज़िंदगी में जो भी मिलेगा वो उनके कर्मों के बल पर ही मिलेगा। इसीलिए वो लक के या किस्मत के भरोसे तो बिल्कुल भी नहीं बैठते। वन ऑफ द काइंडेस्ट पीपल या किन्हीं भी अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। लोगों की मदद के लिए, चाहे वो इनके दोस्त हों, परिवारजन हों, उनके लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर बात इनके खुद की आती है तो ये बहुत लेज़ी बन जाते हैं। हालांकि मूलांक 8 के जीवन में ऑब्स्टैकल्स तो कई सारे होते हैं, स्ट्रगल से भरा हुआ होता है, पर ये लोग हार नहीं मानते कभी। इनका विल पावर इतना स्ट्रांग होता है कि चाहे जितनी भी स्ट्रगल्स आएँ, ये उन सभी को पार करते हुए चलते हैं। और शायद यही वजह है कि इन्हें चैलेंजेस लेने की आदत हो जाती है। इन्हें चैलेंजेस को फेस करने में मज़ा आता है, फिर चाहे वो इनकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। मूलांक 8 के लोग काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं, थोड़े से इंट्रोवर्ट भी होते हैं, अपनी फीलिंग्स को जल्दी जाहिर नहीं करते, लोनली होते हैं, थोड़े से स्टबर्न भी होते हैं। इनका जो एक फिज़िकल आउटलुक है वो एक शांत और गंभीर इंसान का है। फन कोशेंट थोड़ा सा कम होता है। तो अगर अगली दफ़ा आप कोई जोक क्रैक करें और आपके सामने यदि मूलांक 8 का कोई व्यक्ति हो और अगर वो ना हंसे तो प्लीज़ बुरा ना माने। मूलांक 8 के लोग अक्सर अपनी उम्र से थोड़े बड़े लगते हैं। इन्हें किसी भी किस्म के दिखावे में ज़्यादा यकीन नहीं होता, सिंपल सोबर से रहना पसंद करते हैं। लेकिन इनमें लीडरशिप स्किल कमाल की होती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं ये लोग। एक बार जो ठान लिया उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं, बहुत ही बारीकी से हर काम को पूरा करते हैं और जब तक वो काम पूरा ना हो जाए ये चैन की सांस नहीं लेते। मूलांक 8 के लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, हर चीज़ को देखकर परखकर ही कोई काम करते हैं। किसी भी चीज़ की या चाहे वो कोई परिस्थिति हो या कोई इंसान हो, सही और गलत की इन्हें काफ़ी अच्छी समझ होती है। पर ये तो सारी अच्छी बातें हुई, पर जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं तो इसके साथ भी है। यूँ समझ लीजिए कि मूलांक 8 जो है ये उस हवा की तरह है जो जब तक मंद गति से धीमे धीमे बह रहा है तब तक तो बहुत ही सुहाना लगता है, पर यदि इसकी गति तेज़ हुई तो इसे तूफान बनने में समय नहीं लगता। ठीक उसी तरह जब तक मूलांक 8 के लोग सोच समझकर धीमी गति से अपने जीवन को जीते हैं तब तक तो सब कुछ ठीक रहता है, पर जहाँ ये थोड़े से भी इम्पल्सिव हुए या ज़रा सा भी नकारात्मकता इनके आसपास आई तो ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनमें एक रिवेंजफुल एटीट्यूड होता है। यदि किसी ने इनका दिल दुखाया तो ये जब तक बदला ना ले लें शांत नहीं बैठते,
कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। अगर ये नकारात्मकता ज़्यादा होती है तो ये कई बार इनमें थोड़ी सी सुसाइडल टेंडेंसीज़ या एडिक्शंस ये भी देखने को मिलता है। यूँ कह लीजिए कि मूलांक 8 के लोग यदि अच्छे हैं तो बेहद अच्छे हैं, और अगर बुरे हैं तो बेहद बुरे हैं। लेकिन ये जो स्ट्रगल है या अप्स एंड डाउन है, ये फेज़ ज़्यादातर इनके इनिशियल लाइफ में ही रहता है। मोस्टली 35 साल की उम्र के बाद इनकी जीवन में एक ठहराव सा आता है, और यदि उस दौरान ये मेडिटेशन करते हैं तो ये धीरे धीरे फिर स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाने लगते हैं। क्योंकि मूलतः मूलांक 8 के लोग काफ़ी सिंसियर, ऑनेस्ट होते हैं, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होते तो अक्सर कई बारी ऐसी परिस्थिति होती है कि अगर ये कुछ अच्छा भी करने जाते हैं तो भी लोग इन्हें अक्सर मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं। हालांकि मूलांक 8 के लोगों को इस बात से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। उन्हें पता है कि वो जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे का मकसद क्या है, और वो इसे किसी को भी समझाने में या जताने में यकीन नहीं रखते। नीचे तबके के लोगों के लिए वो किसी भी हद तक जाकर उनकी मदद करते हैं, लेकिन इस बात का वो बखान कभी नहीं करते। और अक्सर मूलांक 8 के लोगों को उनके अच्छे कामों के लिए क्रेडिट भी नहीं मिलता, अक्सर उनका क्रेडिट कोई और ही लेकर चला जाता है। और इसीलिए मूलांक 8 के लोगों के लिए पार्टनरशिप कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रहती। अब बात पार्टनरशिप की आई है तो आगे बात करते हैं मूलांक 8 के करियर और प्रोफेशन के बारे में। तो मूलांक 8 एक धरातल से जुड़ा हुआ है, इसीलिए कोई भी लैंड रिलेटेड जॉब हो, चाहे वो रियल एस्टेट का हो, माइनिंग का हो, एग्रीकल्चर हो, ये फील्ड्स इनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। इसके अलावा कोई भी टेक्निकल फील्ड हो, आईटी रिलेटेड फील्ड हो, ये भी इनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। कोई भी मशीनरी से जुड़ा हुआ काम या कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ काम, ये भी इनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। इसके अलावा मूलांक 8 के लिए एनजीओ सेक्टर्स भी काफ़ी अच्छे रहते हैं, फिर चाहे वो सोशल वर्क हो, पॉलिटिक्स हो, लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट में हो या रिसर्च वर्क में हो, ये सारे फील्ड्स मूलांक 8 के लिए काफ़ी फेवरेबल रहते हैं। आगे बात करते हैं मूलांक 8 के वीक पीरियड और स्ट्रॉन्ग पीरियड के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं मूलांक 8 का वीक पीरियड कौन सा है, जिस वक्त में उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, दिसंबर, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीने हैं जब मूलांक 8 के लोगों को थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। इस दौरान कोशिश करें कि आप बेवजह किसी भी लड़ाई झगड़े में या किसी आर्ग्यूमेंट में ना फंसें। कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसे बगैर पढ़े, बगैर सोचे समझे साइन ना करें। कोई भी नया काम ना शुरू करें। अकेले ना रहें, आइसोलेशन में ना जाएं, क्योंकि इस वक्त मुमकिन है कि आप में थोड़ी बहुत अनवांटेड फीलिंग्स या रिजेक्शन जैसी भावना आपके मन में आ सकती है। तो इन चीज़ों से बचें और कोशिश करें कि ज़्यादातर आप अपने जो भी आपके अपने हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, उनके साथ वक्त बिताएं। कोई भी काम करने से पहले जो भी कागजात हों उन्हें अच्छे से पढ़कर समझकर ही आगे बढ़ें, वरना मुमकिन है कि आपको इस दौरान फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है, किसी भी चीज़ के लिए आप पर ब्लेम आ सकते हैं, एलिगेशंस लग सकते हैं। इसीलिए जो भी काम करें सोच समझ कर करें। आगे बात करते हैं आपके स्ट्रॉन्ग पीरियड के बारे में। तो 20 जनवरी से 20 फरवरी और 20 सितंबर से 25 अक्टूबर, ये जो टाइम पीरियड है ये आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। तो कोशिश करें कि आपका जो भी काम हो, जॉब हो, बिजनेस हो, कोई फॉरेन ट्रैवल हो, आपके फ्यूचर प्लानिंग्स हों, वो इस दौरान में करें। तो अब बात करते हैं मूलांक 8 के लिए फेवरेबल नंबर्स के बारे में। तो मूलांक 8 के लिए जो नंबर सबसे ज़्यादा फेवरेबल हैं वो हैं 3 और 6। इसके अलावा जो नंबर्स इनके लिए फेवरेबल हैं वो हैं 1 और 5। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो भी मूलांक है वो खुद के लिए लकी या फेवरेबल ही होता है, पर मूलांक 8 के केस में
ये 50-50 है। 8 नंबर या तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा या तो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो नंबर 4, 8 और 9 से आप थोड़े से सावधान रहें। यूँ कहें कि आप अपनी लाइफ में आप इसे एक बार एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि ये नंबर्स आपके लिए पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। आगे बात करते हैं कौन से डेज आपके लिए फेवरेबल हैं। सो फ्राइडे, सैटरडे एंड वेडनेसडे, ये दिन आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेंगे। कौन से कलर्स आपके लिए फेवरेबल हैं। सो ब्लू, वाइट, ग्रीन, ये कलर आपके लिए फेवरेबल रहेंगे। जिन कलर से आपको बचना है वो है ब्लैक एंड डार्क रेड कलर। कोशिश करें इनका इस्तेमाल कम से कम करें। आपके लकी स्टोन कौन से हैं। तो नंबर 8 के लिए जो लकी स्टोन है वो है ब्लू सफ़ायर। बट दोस्तों, ब्लू सफ़ायर अक्सर लोगों को सूट नहीं करता, इसीलिए मैं ये सजेशन करूँगी कि ब्लू सफ़ायर की जगह जो इनके सब्स्टिट्यूट हैं आप उनका इस्तेमाल करें, जैसे कि एमेथिस्ट है या लैपिस लजुली है या ब्लैक पर्ल है। आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे रिंग के तौर पे या ब्रेसलेट के तौर पे। आप इन्हें अगर अंगूठी के तौर पे पहनते हैं तो आप इन्हें शनिवार को सूर्यास्त के बाद अपनी मिडिल फिंगर में पहन सकते हैं। आगे बात करते हैं मूलांक 8 से जुड़ी हेल्थ इश्यूज़ के बारे में। तो दोस्तों, मूलांक 8 जो है ये अक्सर लोगों को जॉइंट्स रिलेटेड इश्यूज़ देता है, जैसे आर्थराइटिस है या गाउट की समस्या है। इसके अलावा इनमें अक्सर इनके जो लिम्ब्स हैं वो कमज़ोर होते हैं। इनमें बोन्स रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं या इम्प्योरिटी ऑफ ब्लड हो सकती है, गैस ट्रबल्स हो सकते हैं। इसके अलावा आईज़ और ईयर्स की प्रॉब्लम भी इनमें देखने को मिल सकती है। कई बार मूलांक 8 के लोगों में मेंटल इश्यूज़ या नर्वस सिस्टम इश्यूज़ भी देखने को मिलते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप सबसे पहले तो अल्कोहल या ड्रग्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, और कोशिश करें कि आप रेगुलर तौर पे आप वो एक्सरसाइजेस करें या फिजियोथेरेपी करें जिनसे जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम है वो कम से कम हो। तो फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं वो कुछ खास प्रिकॉशंस के बारे में जो मूलांक 8 के लाइफ को थोड़ा आसान बना सकती है। तो सबसे पहले जो मैं मूलांक 8 के लोगों को कहना चाहूँगी कि जब भी बात खुद की आती है तो आलस्य बिल्कुल भी ना करें। सो प्लीज़ अवॉइड लेजीनेस एंड हैव लिटिल पेशेंस। अपने दोस्तों पर, अपने आपके नीचे जो काम करते हैं उन पे ट्रस्ट करें। बेकार की आर्ग्यूमेंट्स में बिल्कुल भी ना फंसें। आपके जो भी आइडियाज़ हैं उन्हें क्लियरली एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाएं। अपने सोशल सर्कल को छोटा नहीं बल्कि बड़ा करें, और किसी भी किस्म की मदद के लिए दूसरों पे डिपेंड ना करें। आप सफिशिएंट हैं खुद की मदद के लिए और औरों की मदद के लिए भी। स्टॉप बीइंग रिवेंजफुल। बदला लेना किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इससे बेहतर तो ये होगा कि मुस्कुराएं और आगे बढ़ें। अवॉइड आइसोलेशन। अकेलापन आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनों के साथ ही बिताएं। किसी भी किस्म की ड्रग, अल्कोहल या स्मोकिंग से दूर रहें, और कोशिश करें कि आप कैंड फूड्स या जो हमारे फास्ट फूड होते हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। और सबसे ज़रूरी बात, रिस्पेक्ट योर पार्टनर एंड ऑलवेज बी ऑनेस्ट। माना काम बहुत ज़रूरी है, पर काम सब कुछ नहीं, लाइफ भी है, तो जीना ना भूलें। थोड़ी सी मुस्कुराहट और पेशेंस के साथ कई सारे प्रॉब्लम्स का हल निकाला जा सकता है। तो लाइफ चाहे जितने भी स्ट्रगल्स दे, उन सारे स्ट्रगल्स को मुस्कुराते हुए पार करें। इसी के साथ अपने इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे आखिरी मूलांक के बारे में, जी हाँ, यानी कि नंबर 9 के बारे में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें और अपनों का ख्याल रखें। और हाँ, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और
बेल बटन को ज़रूर हिट करें ताकि हमारे आने वाले नई वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके अलावा आपके जो भी कमेंट्स हों, जो भी विचार हों, जो भी आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप यदि कोई विशेष जानकारी चाहते हैं तो आप हमें अपनी क्वेरीज़ को मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो दोस्तों, मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, थैंक यू।